अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्केट मेकर मॉडल के बारे में। तो विदाउट एनी इंट्रो इस वीडियो की डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो मार्केट मेकर मॉडल को समझने के लिए हमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझने होंगे। स्टेप नंबर 1 इज नैरेटिव फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेशन फेज, नंबर 3 इज मैनिपुलेशन फेज, नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपेंशन फेज एंड नंबर 5 इज कंटिन्यूएशन फेज। अब हम इन स्टेप्स को एक एक करके डीपली समझेंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज नैरेटिव फॉर्मेशन। नैरेटिव फॉर्मेशन का मतलब है कि वो एरिया मार्केट का जहां से तुम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हो, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बायस बुलिश है और मार्केट यहाँ पर बुलिश जा रही है, लेकिन मार्केट को बुलिश जाने के लिए किसी पीडीएल की जरूरत होगी, किसी पीडीएल चाहिए होगा जहां से वो सपोर्ट ले तो वो वहां से बाय जा सके। तो अब जो पीडीएल होगा हमारा, वो हमारा होगा नैरेटिव, जहां पर स्पेसिफिकली हमने जाके अपना एंट्री पैटर्न देखना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। तो ये डेली बायस तो बुलिश था, लेकिन यहाँ से मार्केट को बाय जाने के लिए एक नैरेटिव चाहिए था। वो नैरेटिव ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर मार्केट टैप करेगी, यहाँ से फिर हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री देखेंगे या फिर मार्केट मेकर मॉडल को देखेंगे और यहाँ से फिर हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे बाय में। नाउ दिस स्टेप नंबर 2 एंड नंबर 3 इज एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन फेज। अब हमें समझना होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट कैसे करती है। तो मार्केट रिट्रेसमेंट करती है कि जब मार्केट किसी नैरेटिव की तरफ रिट्रेस कर रही थी, किसी पीडीएल की तरफ रिट्रेस कर रही होती है, वो यहाँ पर सेल साइड की तरफ एक लेग्स बनाती हुई आती है। अब ये लेग्स जितनी देखने में आसान लग रही है ऐसे नहीं होती, मोस्टली ऐसे भी हो जाती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। यहाँ पर मार्केट रिट्रेस करती रहती है एंड देन यहाँ से फिर मैनिपुलेशन मूव देख के हाई टाइम फ्रेम की पीडीएल नैरेटिव में टैप करती है, यहाँ से फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करती है। लेकिन फिलहाल हमें इसको छोड़ देते हैं और जो चीज़ हमने पहले ड्रॉ की है इसे समझते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट के जो ये वाले एरियाज होते हैं, यानी कि ये जो रिट्रेसमेंट्स वाले एरियाज होते हैं, इनमें मार्केट क्या करती है, यहाँ पर मार्केट एक्चुअल में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करती है। और जब मार्केट अपना यहाँ पर रेंजिंग करती रहती है, तो जब सेशन स्टार्ट होता है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी इंजेक्ट होती है, तो मार्केट हमें पहले मैनिपुलेशन देती है हाई टाइम फ्रेम पे पीडीएल में टैप करने के लिए, ताकि जितने भी यहाँ से बाय ऑर्डर्स लगे होंगे उनके सबके स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके होंगे। और जब सबके स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं, तो यहाँ से मार्केट इस हाई टाइम फ्रेम की पीडीएल में टैप करने के बाद हमें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करती है, यानी कि जो एक्सपेंशन फेज का जो नंबर 4 स्टेप है, एक्सपेंशन फेज, उसे स्टार्ट करती है। तो हमने यहाँ से फिर एंट्री करनी होती है एंड देन यहाँ से फिर नंबर स्टेप 5 जो होता है वो पूरा होता है कंटिन्यूएशन, यानी कि मार्केट का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूएशन का मतलब कि मार्केट पिछले जो अपना ऑर्डर फ्लो लैग है, ऑर्डर फ्लो लैग से मुराद जिसमें मार्केट के जो पीडीआरएस होते हैं उनको मार्केट फॉलो थ्रू करते हुए एक नई लैग बनाती है, उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट ने अपने जो बाय साइड की मूव दी, यहाँ पर कोई ना कोई पीडीआरए होगा, मार्केट उसको टैप करेगी और फिर अपना एक नया ऑर्डर फ्लो लैग बनाएगी। तो ये होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। हमने दो ही जगह एंट्री लेनी होती है। पहली जगह जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है, जबकि यानी कि मार्केट जब हाई टाइम फ्रेम की पीडीएल में टैप करती है, तो जो यहाँ से हमें एंट्री पैटर्न हमें देंगे, जो कि मार्केट मेकर मॉडल का होता है, जिसमें CISD होता है, MSS होता है या फिर ब्रेकअप ब्लॉक एंट्री पैटर्न होता है, वो हमें देगी। तो हम पहली एंट्री यहाँ से करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज की एंट्री होती है, और दूसरी एंट्री हम करते हैं जब मार्केट कंटिन्यूएशन करती है यहाँ पर, क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी जाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट करते हुए जाएगी। तो जो दूसरा यहाँ पर बनाया होगा तो हम दूसरी एंट्री यहाँ से करेंगे, एसएल अपना नीचे एंड देन अपना TP 1:2 जितना भी रखना आपने। ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है। ये बेसिकली 5 स्टेप्स पे होता है कि मार्केट पहले एक्यूमुलेशन करती है एंड देन फिर जब सेशन स्टार्ट होता है, वॉलेटिलिटी इंजेक्ट होती है, तो मार्केट अपनी मैनिपुलेशन करके हायर टाइम फ्रेम की पीडीएल में टैप करती है एंड देन जब मार्केट वॉलेटिलिटी इंजेक्ट हो चुकी होती है मैनिपुलेशन करने के बाद, मार्केट जब एक्चुअल अपनी मूवमेंट प्रोवाइड करने लगती है, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करती है, यानी कि एक्सपेंशन फेज, और यहाँ से फिर हमें अपना एक्चुअल मूव प्रोवाइड करती है और फिर हमने यहीं से मार्केट में एंटर होना होता है। सो ये फर्स्ट एग्जांपल है गोल्ड में 4 आवर फेयर वैल्यू गैप की, और ये डेट है 30 जनवरी 2026। तुम लोग जाके इसे केस स्टडी भी कर सकते हो। ये मार्केट ने 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बनाया सेल साइड का। अब हम जाएंगे 2 टाइम फ्रेम नीचे, यानी कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, तो हम जाएंगे 15 मिनट पे। अब यहाँ पर तुम लोग देखो कि मार्केट इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में जब रिट्रेसमेंट कर रही थी, तो मार्केट ने यहाँ से एक बाय की लेग बनाई इस तरह,
एंड देन यहाँ से जो रिट्रेसमेंट थी एक्यूमुलेशन करते हुए हमने इसे मार्क कर लिया, एंड देन ये फर्स्ट एक्यूमुलेशन फेज है। सेकंड अगेन मार्केट ने ऊपर बाई की जो हमें मूवमेंट दी, तो फिर मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट की और यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है वो शुरू कर दी, एंड देन थर्ड जब मार्केट ने एक्सपेंशन दी और यहाँ से फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, तो इस रिट्रेसमेंट को हम मार्क कर लेंगे। तो ये जो 3 रिट्रेसमेंट्स होगी, यानी कि ये 3 फेजेस हो गए मार्केट के एक्यूमुलेशन के। अब मार्केट ने क्या किया, ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4 AM पे, यहाँ पर देखो 4 AM, क्योंकि 4 AM पे मार्केट दोबारा ओपन होती है 2 से 3 के दरमियान, या आई थिंक सर्दियों में 3 से 4 के दरमियान, सुबह के जो टाइम पे 3 AM to 4 AM मार्केट अपनी जो मार्केट क्लोज होती है गोल्ड की, और वो अचानक खुलती है 4 से 8 के दरमियान में वॉलेटिलिटी मार्केट देती है। क्योंकि जो गोल्ड की टाइमिंग है ट्रेड करने की 2 है, वो एक एशिया सेशन है और एक है न्यूयॉर्क सेशन, वो लंदन सेशन में मूव अच्छा नहीं देती। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखो कि मार्केट के यहाँ ये 4:15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये 4 AM की कैंडल है। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी इंजेक्ट हुई, क्योंकि जो गोल्ड का टाइम होता है सुबह के ट्रेड का, वो होता है 4 से 8 बजे के दरमियान, एशिया सेशन की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क की नहीं, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जब 4 AM की कैंडल ओपन हुई, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन की और अपना हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप किया, और जब हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप किया, यहाँ से फिर हम देखेंगे अपना एंट्री पैटर्न, जो कि CISD या फिर MSS होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक एंट्री पैटर्न होगा, ये जो मैंने सेकंड और थर्ड वीडियो बनाई है इसमें मैंने सारा समझाया, तुम लोग जाके देख सकते हो। अब क्या करना है कि जैसे मार्केट ने मैनिपुलेशन करके हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप किया, अब हमारा नैरेटिव जो था 4 आवर सेल का था, बायस भी सेल का था, तो हमें जाहिर सी बात है सेल की ट्रेड देखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैनिपुलेशन की 4 आवर में मार्केट ने टैप किया, यहाँ से हम CISD या MSS का वेट करेंगे। मैं मोस्टली MSS तुम लोग देख सकते हो, उसकी वजह ये होती है जब मार्केट में क्योंकि रिट्रेसमेंट डीप हुई है, इतना भी जो एरिया है वो पड़ा हुआ है, तो तुम लोग MSS देखो। हाँ, अगर यहाँ पर एरिया छोटा होता, यानी कि मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है वो स्टार्ट यहीं से हुई होती, देन तुम CISD देख सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी एरिया बहुत ज्यादा पड़ा है ट्रेड करने के लिए, तो तुम MSS देखो, ज्यादा बेहतर है। अब क्या, मार्केट ने यहाँ से MSS दिया, और जो मैंने तुम लोगों को बताया था ब्रेकर ब्लॉक एंट्री पैटर्न, उसके मुताबिक जो तुम्हारी एंट्री है वो यहाँ से बनती थी ग्रीन बॉक्स से, जिससे मार्केट ने MSS किया। अब मार्केट ने यहाँ पर हमारा एंट्री पैटर्न दिया सेल साइड का, उसके लिए तुम सेकंड वीडियो जाके देख सकते हो। तुम 2 काम कर सकते हो। पहली चीज, यहाँ डायरेक्ट फेयर वाली गैप से एंट्री लो, जो अपना SL है वो तुम्हें स्विंग हाई के ऊपर रखना है, और TP 1:2 रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। चाहे अभी जगह इतनी ज्यादा पड़ी है, लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम 1:2 लेकर चलो। और अगर तुमने 1:3 रखना है या फिर स्विंग लो को टारगेट करना है, तो तुम एक काम कर सकते हो, जैसे मार्केट 1:2 हिट करे, तो तुम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर दो, एंड देन फिर मार्केट को 1:3 तक चलने दो। लेकिन यहाँ पर मेरा जो अपना एंट्री पैटर्न है, यहाँ पे मेरा जो अपना ट्रेडिंग प्लान है वो 1:2 पर ही काम करता है, जो मैं खुद 1:2 पर काम करता हूँ। तो इस वजह से जो मेरी एंट्री बनती थी वो यहाँ पर बनती थी, एंड 1:2। अब तुम इसमें 2 तरीके से एंटर कर सकते हो। पहली चीज, या तो ये फेयर वाली गैप से एंटर कर लो, या फिर जो MSS का एरिया होता है जहां पर मार्केट ने MSS किया है, इस पे तुम अपना एंट्री रखो और SL स्विंग हाई के ऊपर और TP 1:2। लेकिन पर्सनली मैं क्राइटेरिया के हिसाब से चलता हूँ कि बाद दफा मैं डायरेक्ट इस ओवरलैपिंग डिफेंस यानी कि MSS का जो एरिया होता है इस पे ट्रेड ले लेता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट MSS पे ले लेता हूँ, या फिर मैं बाद दफा ये थर्ड कैंडल जो क्लोज हुई है इसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले लेता हूँ, और SL में बाद दफा स्विंग लो के ऊपर रखने के बाद 1:2 कर लेता हूँ। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तुम इस तरीके से समझ लो कि तुम अपना जो एंट्री है वो रखोगे फेयर वाली गैप या मिटिगेशन ब्लॉक पर, और TP तुम रखोगे 1:2। नाउ जो सेकंड एग्जांपल है ये है 5 फरवरी की, तुम लोग जाकर इससे केस स्टडी कर सकते हो। ये 5 फरवरी 2026 की है। अब 4 आवर का फेयर वाली गैप है और बायस भी हमारा सेल का था, एंड नैरेटिव भी हमें सेल का मिल गया। अब यहाँ से हम अपना एंट्री पैटर्न देखेंगे 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके। ये 4 आवर है एंड हम जाएंगे 15 मिनट का। नाउ अब अगर तुम लोग देखो कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रही थी, और यहाँ पर मार्केट ने अपना एक्यूमुलेशन फेज 1 किया, एंड देन यहाँ से फिर से ब्रेक करके ऊपर गई, और यहाँ से फिर अगेन रिट्रेसमेंट दी, एक्यूमुलेशन फेज 2 किया, और यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर जा रही थी। तो 4 AM की कैंडल, अगेन ये एशिया सेशन का वोलेटाइल टाइम होता है, तो 4 AM पे मार्केट ने पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4 AM पे मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन की,
अपने रियल जो पीडीआर था इसमें टैप किया सेल साइड का, एंड देन हम फिर यहाँ से सेल साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारा जो एंट्री पैटर्न था वो CASD है, MSS है, यहाँ फिर फेयर वैल्यू गैप है। अब क्या करना तुमने, इधर तुम फेयर वैल्यू गैप से फर्स्ट एंट्री लोगे। मैंने तुम्हें बताया था SL जो होगा वो होगा स्विंग हाई के ऊपर और TP 1:2। अब जो ये ट्रेड्स मैंने तुम्हें बताई हैं ये ट्रेड बताइए नंबर 4 पॉइंट के ऊपर, जो नंबर 4 स्टेप था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज का। अब तुम लोग यहाँ पर देखो ये नंबर 4 स्टेप वाली चीज कि मार्केट ने यहाँ से हमें फेयर वैल्यू गैप दिया। अब तुम लोग दो तरीके से वेट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तो इस जो मिटिगेशन ब्लॉक है इसमें आए और तुम लोग यहाँ से एंट्री प्लान करो और ऐसा अपना बताया था स्विंग हाई के ऊपर रखो और 1:2 का वेट करो। लेकिन मैंने तुम्हें यही चीज बताई थी कि मोस्टली ये होता है कि अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेयर वैल्यू गैप है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दैट्स बात है स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, जिससे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, वो होता है। तो मार्केट जो कोशिश करती है कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करने की बजाय, इतनी डीप रिट्रेसमेंट करके नीचे आने की बजाय मार्केट का जो फर्स्ट पीडीआर होता है जो कि है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, उसमें टैप करेगी एंड अगेन मूव कर जाएगी। क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो मार्केट अपनी इतनी डीप रिट्रेसमेंट्स का नहीं सोचेगी। ये मैंने नंबर फर्स्ट वीडियो में भी तुम्हें मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक की, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन पे वो डाल दूंगा। अब तुम लोग क्या करना है कि कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो मार्केट की ऑर्डर फ्लो लेग का फर्स्ट पीडीआर होता है, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट पीडीआर है हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, सेकंड पीडीआर ऑर्डर ब्लॉक है, तो तुमने एंट्री लेनी फर्स्ट पीडीआर पे SL स्विंग हाई के ऊपर और TP 1:2 पे रखना है। अभी नंबर 5 स्टेप हमारा पड़ा है जो कि है कंटिन्यूएशन ट्रेड, वो कैसे लेनी है वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो जो नंबर 5 स्टेप की ट्रेड है वो होती है कंटिन्यूएशन ट्रेड, यानी कि मार्केट अपने जो पिछला पीडीआर होता है उसको फॉलो थ्रू करते हुए एक नई ऑर्डर फ्लो लेग बना देती है इसी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर, यानी कि जो मार्केट मेकर मॉडल का जो फेज होता है इन्हीं के अंदर वो ऑर्डर फ्लो लेग बनती होनी चाहिए। जैसे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फॉलो थ्रू करते हुए एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया मार्केट में। अब तुमने क्या करना, तुम यहां से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो SL स्विंग हाई, लेकिन जब कंटिन्यूएशन फेज की जो ट्रेड होती है उसमें तुम्हें जरूरी नहीं होता तुमने SL अपना स्विंग हाई पे रखना है, तुम SL अपना बॉडी पे भी रख सकते हो, ये अपनी प्रेफरेंस है। मैं अपना SL बॉडी पे रखता हूँ। उसकी वजह क्या होती है, जब कंटिन्यूएशन फेज स्टार्ट होता है तो मार्केट बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिट्रेसमेंट करके तुम्हारा स्विंग हाई तक या बॉडी तक आए। तो मोस्टली चांसेस में कंटिन्यूएशन फेजेस में मार्केट स्पीडली मूव करती है, तो अपना तुम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो फेयर वैल्यू गैप या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और अपना SL बॉडी के ऊपर और TP 1:2। लेकिन एक चीज याद रखनी है, मान के चलते तुम्हारी एक फॉर एग्जांपल एंट्री यहाँ से थी, SL यहाँ से था और तुम्हारा TP बन रहा था इस जो मार्केट मेकर मॉडल की जो यहाँ पर लाइन है कॉन्टेक्स्ट की लाइन, इससे बाहर तुम्हारा SL TP बन रहा था, तो तुमने क्या करना, जैसे ही ये वाला जो स्विंग लो है मार्केट का इंटरमीडिएट लो, जैसे ही मार्केट इसको रीच करे तुमने अपने SL को ब्रेक इवन पे कर देना। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, बल्कि ज्यादा बार ऐसा होता है कि मार्केट जब अपना मेन टारगेट पूरा कर देती है जो कि कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इंटरमीडिएट लो होता है, तो मार्केट इसे हिट करने के बाद अगेन ऊपर आके हमारे SL ले लेती है और अपनी अपोजिंग साइड पे मूव कर देती है। तो जैसे ही मार्केट अपना इंटरमीडिएट लो ले ले, तुमने अपने ट्रेड को लाजमन ब्रेक इवन करना है, ठीक है। और कंटिन्यूएशन फेज होता है वो इसी लाइन के अंदर अंदर इंटरमीडिएट के लो के अंदर अंदर हमने लेनी होती है एंट्री। अब तुम उसको यहाँ पर नहीं एंट्री ले सकते, हालांकि यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बना है। सॉरी नेट का इशू आ गया था। तो मैं ये कह रहा था कि जब मार्केट अपना इंटरमीडिएट लो यानी कि मेन टारगेट हिट कर दे तो तुमने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करनी, जो इसके अपोजिंग जो बिल्कुल इसके सामने ऑर्डर फ्लो लेग बनेगी इसके सामने तुमने ट्रेड प्ले नहीं करनी। हालांकि ये भी कंटिन्यूएशन करते हुए ही लेग बनी है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं एंट्री ले सकते, क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ से एंट्री लेते तो क्या होता, मार्केट तुम्हारा ऐसा हिट कर गई थी। क्यों? क्योंकि अब मार्केट जब अपना इंटरमीडिएट लो यानी कि मेन टारगेट हिट कर देती है तो वो फिर डीप रिट्रेसमेंट लेती है। लेकिन जब तक इसने मार्केट को इंटरमीडिएट लो को हिट नहीं किया होता तो मार्केट अपना डीप रिट्रेसमेंट नहीं करती और मूव करती है। तो पिछली एग्जांपल में भी यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट लो ये था जहां से मार्केट की एक्चुअल रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी और हमने इसके अंदर अंदर ट्रेड पे करनी। अब क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट जो पीडीआर था
इसको फर्स्ट ऑर्डर फ्लो लेग थी, इसको फॉलो थ्रू करते हुए नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो लेग बनाई, तुम लोग यहाँ से इधर को ट्रेड को प्लेस कर सकते हो एसएल बॉडी के ऊपर एंड टीपी 1:2। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इंटरमीडिएट लो को हिट किया, तुम्हें अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना एंड 1:2 चलने देना। लेकिन अब अगर तुम लोग यहाँ पर एक चीज देखो, मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि साफ हो जाए चार्ट, कि अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पीरियड है फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, सेकंड जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वो ये वाला, एंड थर्ड ये स्विंग हाई। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट पीरियड में तुम्हें हमेशा ट्रेड लेनी है, लेकिन यहाँ फेयर वैल्यू गैप दो बने, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर तुम इतनी नीचे से ट्रेड प्ले करोगे और ऐसा तुम इतना बड़ा रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है टीपी भी तुम्हें काफी नीचे लेना पड़ेगा, और मार्केट के चांसेस है कि मार्केट इसे हिट करने के बाद अगर तुम ब्रेक इवन भी कर दो तो यहाँ पर आकर तुम्हारे ब्रेक इवन को हिट कर सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, जब इतना बड़ा डिस्टेंस बन जाए फेयर वैल्यू गैप में, यहाँ पर अगर तुम लोग देखो यहाँ पर जस्ट वन फेयर वैल्यू गैप था, इसमें अगर तुम यहाँ से ट्रेड प्ले करोगे तो तुम्हारा ऐसा इतना कोई बड़ा नहीं बनेगा और टीपी 1:2 इजीली पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप एंड सेकंड फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पर ये लैग काफी बड़ी है, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम फिब का यूज कर सकते हो। यहाँ से स्विंग हाई से एंड रिसेंट स्विंग लो जो कि प्रोमिनेंट शो हो रहा है मार्केट में, यहाँ तक तुम एक फिब लगाओ और यहाँ से तुम 50% के एरिया पे, इक्विलिब्रियम के एरिया पे ट्रेड प्ले करो, और ऐसा तुमने अगेन बॉडी पर ही रखना है, और टीपी 1:2 तुम यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये ना हो कि आप लोग कहो कि मैं पिक एंड चूज करो, तुम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप भी लेनी है, डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप पे भी ले सकते हो और 1:2 टारगेट कर सकते हो। उसने यहाँ पर इसको भी पूरा किया, लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि अगर एसएल इतना बड़ा बन रहा हो तो तुम 50% का फिब यूज कर सकते हो इक्विलिब्रियम पे। नाउ अब इसमें तुम एक और चीज है कि जिस तरह ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है, मैं सब चीजें रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है एंड यहाँ पर भी बना है, तुम लोग इसे इसमें अगेन जाके जिस तरह मैंने बताया था 2 टाइम फ्रेम नीचे जाना है मार्केट मेकर मॉडल को देखने के लिए। अब ये 15 मिनट का पीरियड है, मैंने 4 आवर में तुम्हें एग्जांपल दी 15 मिनट के जो मार्केट मेकर मॉडल की है। अब तुम 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप्स में, ये 15 मिनट के जो 2 फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इनमें तुम अगेन जाके 1 मिनट का मार्केट मेकर मॉडल भी देख सकते हो। ये तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है कि तुम किस तरह से यूज करते हो। मैंने 4 आवर से 15 मिनट की एग्जांपल दी है, तुम यहाँ पर 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे अगेन 2 टाइम फ्रेम नीचे जाओ, 2 टाइम फ्रेम नीचे 15 मिनट का बनता है 1 मिनट, 15 मिनट के लिए 2 टाइम फ्रेम नीचे यूज होता है 1 मिनट। तो यहाँ से तुम 1 मिनट का मार्केट मेकर मॉडल देख सकते हो, और यहाँ से अगेन जिस तरह मैंने यहाँ पर 15 मिनट पर ट्रेड प्ले किया है, तुम यहाँ से 1 मिनट पे ट्रेड प्ले कर सकते हो, और 1 मिनट का जो इंटरमीडिएट लो बनता है वो ये बनेगा। तो तुम यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, जैसे ही मार्केट से रीच करते तो तुम ट्रेड लेना बंद कर सकते हो, तुम हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड चलने दोगे। तो ये तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है, तुम इसे कैसे यूज करते हो। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो, तो तुम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट लो। वीकली डेली 4 आवर का जो नैरेटिव है इसमें तुम ट्रेड प्ले करो, और 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट की ट्रेड्स प्ले करो। जैसे कि अगर वीकली है तो तुम 4 आवर का मार्केट मेकर यूज करो, डेली है तो 1 आवर, और 4 आवर है तो 15 मिनट, इससे नीचे ना जाओ। जैसे तुम्हें 6 महीने 3 महीने हो जाए, देन तुम 1 आवर और 15 मिनट के पीडीआरएस में 5 मिनट और 1 मिनट के मार्केट मेकर मॉडल को यूज कर लो, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आने वाली वीडियोस में उसे क्लियर कर दूंगा।